नमस्कार दोस्तों, मैं निहाल सिंह ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए डिस्कशन में। इस वीडियो में हम एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे। यहां पर हम इंडियन डिफेंस फोर्सेस के द्वारा आपको 2025 जो ईयर है उसे ईयर ऑफ डिफेंस के नाम से डिक्लेयर किया गया है। यानी कि हम डिफेंस से रिलेटेड कई सारे इसमें डेवलपमेंट्स करेंगे और कई सारे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लेंगे। तो उससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं, आप अगर डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पर मिलेगी। इंडिया की पॉलिसी में क्या क्या कमियां हैं ये भी आपको जानने को मिलेगा और लास्ट में वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, आगे हमें किस तरह से बढ़ना चाहिए हमारी डिफेंस स्ट्रेटेजी को लेकर, उससे रिलेटेड भी काफी इंपॉर्टेंट इनपुट्स आपको यहां से मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखने की कोशिश कीजिएगा, काफी इंटरेस्टिंग डिटेल्स आपको यहां पर जानने को मिलेगी। चलिए कॉन्टेक्स्ट में आपको बता देता हूं। अभी मैंने आपको जैसे कि बताया, इंडिया डिक्लेयर्स 2025 एज अ ईयर ऑफ डिफेंस, यानी कि 2025 का जो साल होगा वो ईयर ऑफ डिफेंस के नाम से हम सेलिब्रेट करेंगे। आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे तो रिसेंट ईयर निकला है 2024, उसे हमने किस नाम से डिक्लेयर किया था, इसकी जानकारी स्लाइड पर आपको मिलेगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो ये हो गया हमारा ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स या फिर ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड कई सारे रिफॉर्म्स यहाँ पर जो आपकी सरकार है या फिर हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो यहाँ पर करने जाएगी। इस हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं उनको हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड और कॉम्बैट रेडी फोर्स बनाने के लिए कई सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स यहाँ पर लेंगे। 2024 में आपको याद रखना है कि जो इंडियन आर्मी है उसने 2024 को ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो अलग अलग टेक्नोलॉजीज है उसको इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए कैसे उसको एब्जॉर्ब किया जा सके उसके रूप में सेलिब्रेट किया था और कई सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट भी इससे रिलेटेड वहां पर हुए थे। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, इसमें कुछ एरियाज को आइडेंटिफाई किया गया है हमारे डिफेंस फोर्सेस में। जो रिसर्च कमेटी होगी बनाई गई होगी सरकार के द्वारा, उन्होंने कुछ एरियाज ऐसे निर्धारित किए हैं जहां पर हमें बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है ताकि हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज है उसको और ज्यादा एनहांस किया जा सके। वो एरियाज यहां पर आपको दिख रहे होंगे। जैसे सबसे पहला यहां पर कहा गया है जॉइंटनेस एंड इंटीग्रेशन, यानी कि आपने सुना होगा इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का आपने नाम सुना होगा। उस वाले कॉन्सेप्ट को यहां पर ठीक से अच्छे से लागू करने की बात होगी और अलग अलग हमारे जो डिफेंस फोर्सेस हैं, आपकी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स हैं, उनको इंटीग्रेट करके किस तरीके से हमारे देश की सिक्योरिटी को और ज्यादा अच्छे से बेहतर किया जा सके उस पर यहां पर काम किया जाएगा। दूसरी बात, जो अलग अलग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है जो आजकल आप देखते हो, साइबर वॉरफेयर का टाइम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी कई सारी जो टेक्नोलॉजीज हैं उनका आजकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ड्रोन टेक्नोलॉजीज में भी हम काफी पीछे हैं। दुनिया में टर्की जैसी कंट्री जो इतना एडवांस नहीं है लेकिन फिर भी उनकी ड्रोन टेक्नोलॉजी काफी अच्छी है, उस वजह से उनको काफी ज्यादा वहां पर एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर मिलते हैं। तो इस तरीके से हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर बहुत ज्यादा काम करेंगे और सिंप्लीफाइंग एक्विजिशन, यानी कि जो एक्विजिशन होती है उसको और ज्यादा सिंप्लीफाई किया जाए। जो किसी देश से हम कोई चीज मंगवाते हैं, कोई इंपोर्ट करते हैं, तो उसको कितना ज्यादा ईजी किया जा सके इस पर ध्यान दिया जाएगा। और साथ में हमें, इंडिया भी क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स एक तरीके से जो टॉप इंपोर्टर कंट्रीज हम उनमें आते हैं, तो वहां पर डिफेंस एक्सपोर्टर इंडिया को एक एज अ डिफेंस एक्सपोर्ट नेशन बनाने पर यहां पर जोर दिया जाएगा। और साथ में जो वेटरन्स है आर्मी के अंदर, जो पुराने हमारे वेटरन्स है, सीनियर जो हमारे पोजीशन पर रहने वाले हमारे सिपाही थे, उनका भी इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब उनको कैसे प्रोडक्टिव उनसे इनपुट्स लिए जा सके और हमारी जो आर्म फोर्सेस है उनको और बेहतर कैसे किया जा सके, उनमें जो वेटरन्स हैं उनके जो उनका जो महत्वपूर्ण योगदान है वो लेने की कोशिश की जाएगी। और साथ में इंडियन आर्मी के अंदर जो हमारा इंडिजिनस कल्चर है, जो अलग अलग जगह से हम मिलकर एक हमारी सेना बनाते हैं, वहां पर उसको भी यहाँ पर इंडियन कल्चर को भी इम्बाइब करने की वहां पर कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पर ये कुछ एरियाज हैं जो पहचाने गए हैं, जिनको आइडेंटिफाई किया गया है। उसके बाद अब एक सवाल आता है कि इंडिया के अंदर जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनमें सुधारों की आवश्यकता क्यों है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपसे कई यूपीएससी के जो पेपर 2 है सीएपीएफ वाला, वहां पर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर आप किसी एग्जाम के अंदर कोई इंटरव्यू देते हो तो वहां पर अगर डिफेंस से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होते हैं तो वहां पर आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनमें सुधारों की आवश्यकता क्यों है या फिर क्या क्या सुधार किए जाने चाहिए। तो वहां पर आप इस तरीके के आंसर दे सकते हैं। जैसे हमारे पास एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी का अभाव है। अभी तक एज अ नेशन हमारे पास कोई भी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी को लेकर कोई भी डॉक्यूमेंट हमारा ऑफिशियल नहीं है। अलग अलग देशों की अपनी अपनी सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी होती है, लेकिन हमारे पास अभी भी ऐसा कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है। तो इस पर यहाँ पर किया जाना चाहिए, इसको बनाया जाना चाहिए ताकि जो हमारी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनमें और जो हमारी मिलिट्री है उनके बीच में एक इंटीग्रेशन दिखे और दोनों के बीच में तालमेल और अच्छे से होकर हमारे देश की सिक्योरिटी को अच्छे से इनहांस किया जा सके। फिर साइबर वॉरफेयर में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है, आजकल अटैक्स हो रहे हैं। साइबर जो क्रिमिनल्स हैं वो आपको अलग अलग तरीके से डैमेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कहीं वो हमारी डिफेंस फोर्सेस को
गलत तरीके से टारगेट ना कर सके, उसके लिए हम कितने कैपेबल हैं या फिर तैयार है, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। साथ में जो हमारा डिपेंडेंस है इंपोर्ट्स के ऊपर, हम क्या है दुनिया के टॉप जो इंपोर्टर्स हैं उनमें आते हैं, तो हमारा डिपेंडेंस को कम करने की जरूरत है, ये भी एक एरिया है रिफॉर्म का। उसके बाद अगला है आपका कल्चरल रेजिस्टेंस टू जॉइंटनेस, यानी कि हमारा देश का कल्चर ऐसा है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ने अलग अलग काम किया है, लेकिन अभी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की बात चल रही है, उसमें हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। तो इसको कैसे जल्दी से जल्दी लागू किया जाए, वो भी एक अच्छा हमारे सामने क्वेश्चन है जहां पर ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद आप देखते हो इनसफिशिएंट फंडिंग, चाइना के कंपैरिजन में, चाइना हमारा बॉर्डरिंग कंट्री है, उसकी इकोनॉमी बेशक बहुत ज्यादा बड़ी है, लेकिन वो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो उनकी फंडिंग आप देखोगे, उनकी जो एडवांसमेंट है उनकी मिलिट्री का, वो देखो और इंडिया से उसको कंपेयर करो, तो हम अभी क्या है काफी पीछे चल रहे हैं। तो यहां पर ऐसा कहा गया है कि फंडिंग को थोड़ा सा और बढ़ाया जा सकता है, अभी हम काफी कम खर्च कर रहे हैं चाइना की तुलना में। तो हमारा जो डिफेंस बजट है 1/3 के आसपास है, यानी कि चाइना हमसे कई गुना ज्यादा खर्चा करता है। उसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि हमारी शॉर्ट टर्म अप्रोच रहता है, हम कभी भी आगे का नहीं सोचते। जैसे चाइना, वो हमेशा आगे का, या फिर अमेरिका जैसे देश आगे की सोचते हैं, आगे का प्लान करके रखते हैं, लेकिन हम 25 साल बाद डिफेंस के मामले में कहां पर होंगे, ऐसी कोई भी हमारी जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी वो देखने को नहीं मिलती है। तो ये कुछ एरियाज हैं जहां पर डिफेंस फोर्सेस को काम करने की जरूरत है। और एक और इसमें है एडहॉक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, यानी कि हमारी जो प्रोक्योरमेंट की जो प्रक्रिया है, चीजों को हमारे देश में शामिल, यानी कि डिफेंस फोर्सेस के अंदर शामिल करवाने की जो प्रोक्योरमेंट की प्रोसेस है, उसको भी ठीक करने की आवश्यकता है। तो ये रिफॉर्म्स हैं कुछ जो नीडेड है। उसके बाद करंट स्टेटस क्या है इंडिया में, डिफेंस फोर्सेस का करंट स्टेटस अगर हम देखें तो उसके 3-4 पॉइंट्स हैं। जैसे पहले हम बहुत बड़े इंपोर्टर थे, लेकिन अभी क्या हुआ है, बहुत बड़े एक्सपोर्टर के तौर पर हम उभर कर सामने आ रहे हैं। जैसे यहां पर कुछ डेटा लिखा हुआ है कि इंडिया ने अभी विद डिफेंस एक्सपोर्ट रीचिंग INR 210 बिलियन, यानी कि अभी क्या है 2023-24 में 210 बिलियन रुपीस के आसपास हमने क्या किया है, एक्सपोर्ट्स किया है। लेकिन 2028-29 तक हमारा टारगेट है 500 बिलियन इंडियन रुपीस, ये आपका डॉलर नहीं है, इंडियन रुपीस का हमारा टारगेट है। तो इस तरीके से हमें हमारे जो एक्सपोर्ट की जो कैपेबिलिटीज है वो बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। उसके बाद डिफेंस एक्विजिशन से रिलेटेड कई सारे रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, जिसमें जो इंडियन कंपनीज है वो मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रोसेस है उसको लीड करेंगी, और हम कोशिश करेंगे कि बाहर की जो कंपनीज है उनसे डिफेंस इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करने के बजाय इंडिया के ही अंदर इंडिजिनसली उनको डेवलप करें, और हमारी कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो और हमें भी कम कीमत में अच्छे इक्विपमेंट्स मिल सके। फिर अगला है प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा बढ़ाने की बात की जा रही है। जैसे 2022-23 में पहले प्राइवेट कंपनीज का कंट्रीब्यूशन बहुत कम था, लेकिन अभी लगातार वो बढ़ रहा है, नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं। आपने अग्निकुल वगैरह का नाम सुना होगा, जो इस क्षेत्र में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। उसके बाद डिफेंस की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसको बढ़ाने पर बहुत ज्यादा फोकस होगा। इससे रिलेटेड कुछ डेटा यहां पर लिखा हुआ है, आप वो उसको एक बार देख लीजिएगा। अब यदि हम देखें कि इंडिया के लिए जो हमारा डिफेंस सेक्टर है उसको रिफॉर्म करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए हमने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं उनको एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। सबसे पहला, हमने जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उनके ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट, इंडिजिनस डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए कुछ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए हैं। कहां पर हैं वो कॉरिडोर्स? 2 डिफेंस कॉरिडोर्स हैं हमारे देश में। आप कमेंट में मुझे बताइएगा कौन कौन से राज्यों में। मैं आपको एक हिंट देता हूं, एक आपका साउथ, जो हमारा साउथ का राज्य वहां पर है, और एक नॉर्थ इंडियन स्टेट में है। चलिए, उसके बाद अगला है कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स, यानी कि अभी क्या है, हमारे जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स हैं उसमें काफी ढीला ढाला रवैया होता है, उसमें काफी सुधार की आवश्यकता है। उसमें जो कॉर्पोरेट बॉडीज जैसे काम करती है, थोड़ा सा ज्यादा प्रोफेशनल होके वैसे हमें काम करने की आवश्यकता है। तो ये भी एक एरियाज हैं जो यहाँ पर काफी सुधार किए गए हैं। उसके बाद इंडिया के अंदर कई सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण है कि हमने डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज जैसे कई अच्छे अच्छे इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं जो काफी हेल्पफुल हो रहे हैं हमारे देश के लिए। फिर हमने एक सृजन पोर्टल लॉन्च किया है जो डिफेंस इक्विपमेंट से रिलेटेड कई सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें देता है। उसके अलावा इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलरेशन, ये भी एक अच्छा पोर्टल है, आईडेक्स पोर्टल। और साथ साथ आपका मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति। तो इस तरीके के कई सारे इनिशिएटिव्स हमारी सरकार के द्वारा लिए गए हैं ताकि हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं उनको ज्यादा से ज्यादा इनहांस किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। अब वे फॉरवर्ड क्या है कि आगे का रास्ता क्या है, हमें आगे क्या करना चाहिए। तो उसमें पहला पॉइंट है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। जो सीडीएस जैसा पद है और साथ में आपका डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स है, ये काफी अच्छे स्टेप है, इनको और अच्छे तरीके से लागू किया जाए, इनको इंप्लीमेंट किया जाए और इसी तरह के और ज्यादा रिफॉर्म्स किए जाए।
दूसरा है टेक्नोलॉजीज को बहुत ज्यादा इंटीग्रेट किया जाए हमारी आर्म फोर्सेस के साथ, ताकि वो और ज्यादा प्रोडक्टिव हो सके और अच्छे से वो हमारे देश को प्रोटेक्ट कर सके, है ना। तो इसीलिए जो आपका ऑटोनोमस सिस्टम्स है, जैसे साइबर वॉरफेयर, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज है उनको यहाँ पर इंटीग्रेट करने की बात की जा रही है। साथ में डिफेंस, जो आपका हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है डिफेंस को लेकर, उसको ज्यादा से ज्यादा बूस्ट करने की कोशिश की जानी चाहिए, उसको और ज्यादा प्रेस किया जाना चाहिए, पीछे से उनको धक्का दिया जाना चाहिए, ताकि और ज्यादा तेज गति से वो अपने आप को डेवलप कर सके और इसका अल्टीमेटली फायदा हमारे देश को मिल सके। उसके बाद अगला पॉइंट है इसमें मैक्सिमाइज डिफेंस कोऑपरेशन। तो अलग अलग जो आपके सेक्टर्स हैं, अलग अलग कंपनीज हैं, दूसरे देश हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, जो बेस्ट है अपने डिफेंस के काम में, उनसे हमें क्या करना चाहिए, और ज्यादा कोलैबोरेशन करना चाहिए और हमारा कोऑपरेशन और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। जैसे इंडिया यूएस आईसीईटी इनिशिएटिव इसका एक अच्छा उदाहरण है। उसके बाद नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, ये भी एक पॉजिटिव स्टेप है। इसी तरह के और ज्यादा स्टेप्स लेने की जरूरत है, ताकि और अच्छे से हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज है उनको बढ़ाया जा सके। तो ये था हमारा ये टॉपिक, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको काफी चीजें यहां पर सीखने को मिलेंगी। अब आपके लिए क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन डिफेंस व्हाट इज ध्रुव। ध्रुव काफी चर्चा में था, तो ध्रुव क्या है ये आप मुझे कमेंट में लिखकर बताओगे। एयरक्राफ्ट कैरिंग वॉरशिप है क्या, मिसाइल कैरिंग सबमरीन है, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर है, या फिर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा। और साथ में ये आपको इनिशिएटिव हमारा कैसा लग रहा है, हम जो वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहे हैं उनमें आपको क्या क्या कंटेंट पसंद आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, आपके क्या क्या सजेशंस हैं ये हमें जरूर बताइएगा। और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी आप हमें बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक, एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।